हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। ठीक है, हम क्लास 10 की बात कर रहे थे। क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन की बात किए थे। ठीक, तो क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने बता दिए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आज हम और करते हैं, इसके बाद हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक नया लेक्चर लेकर के आएंगे, नया टॉपिक लेकर के आएंगे, नया चैप्टर लेकर के आएंगे। ठीक है, फिर उसको देखेंगे किस तरीके से पढ़ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वालिटी का। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, मैंने सब बताया था कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। जब भी हम ग्रेटर देन का साइन हमको दिख जाए, लेस देन का साइन दिख जाए, या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिख जाए, या लेस देन इक्वल टू का साइन दिख जाए, तो ये सारे साइंस अगर हमको एक्सप्रेशन में दिख जाते हैं तो वो हमारा इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का। जैसे यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे लेस देन का दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये साइन दिए हुए हैं, यहाँ पे ये है। ठीक है, और एक ये वर्ड प्रॉब्लम मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 2 3 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। और हमसे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर। ठीक है, r का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू r का मतलब रियल नंबर। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको हम सबसे पहले। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा था, 2x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 2 3 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, हम क्या करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 2। ठीक, ये एज इट इज आएगा 2x प्लस 1 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4, और ये 3 माइनस x और ग्रेटर देन इक्वल टू 7। 2 इधर जाएगा, इसके बाद यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2x प्लस 1, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 माइनस ये हो जाएगा 4x। ठीक, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 7 से कर दिया 40। आगे सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, फिर प्लस 12 प्लस 1 13। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ठीक है, फिर यहां से इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 14 माइनस का 13। तो यहां से हमको मिल जाएगा माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। या हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव साइन हटाएंगे। मैंने बताया था कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं रखते हैं, तो हम नेगेटिव साइन इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2। या भी कैन से हम ये भी कह सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 0.5। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, चलिए आइए इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू लेस देन क्या होगी, लेस देन इक्वल टू माइनस 0.5। ठीक है, लेस देन इक्वल टू माइनस 0.5। तो लेस देन इक्वल टू माइनस 0.5 में सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो यानी हम कहेंगे x such that x belongs to real number, here x is less than equal to minus 1/2, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया।
ठीक है। चलिए इसको नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये रही नंबर लाइन, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे 0, ठीक। इसके बाद -1, यहाँ पे हमारा -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ठीक है, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो ये हमारी क्या हो गई नंबर लाइन, ठीक है। तो देखिए इसको प्लॉट करते हैं तो क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर है तो सारे क्या हो जाएंगे इसके अंदर आ जाएंगे, यानी 0 भी आएगा, 0.1 भी आएगा, 0.111 भी आएगा, ठीक है, 0. रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं क्योंकि ये हमारी जो लाइन होती है इसको हम रियल नंबर लाइन ही बोलते हैं, ठीक है, इसको हम रियल नंबर लाइन ही बोलते हैं, रियल नंबर लाइन, ठीक है। तो इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो डेसिमल में ना हो, सारे सारे नंबर्स रियल नंबर में आते हैं। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे शो करेंगे, यहाँ पे तो देखो कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू -1/2 यानी 0.5, तो 0.5 जो होगा वो हमारा यहाँ से आएगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा 0.5, ठीक है, ये हमारा 0.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 या 0.5 ये वाला पार्ट, ठीक है। ठीक, इससे क्या होना चाहिए कम, x की वैल्यू से कम, तो यहाँ से लेकर के हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे नंबर आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये सारे हमारे क्या होंगे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद वाले भी सारे क्या हो जाएंगे इसमें सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, हमारे पास एक लीनियर इक्वालिटी दी है 20 - 5x इज लेस देन 5x + 8, ये दे रखा है, कह रहा फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको पहले आइए हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका, तो 20 - 5x इज लेस देन 5x + 8, ये हमारे पास इसका लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 20 - 5x लेस देन 5 को अंदर ले जाएंगे तो 5x, ठीक है, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, ठीक है। x को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये माइनस का 5x, ठीक है, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 5x लेस देन 40, ये उधर जाएगा तो माइनस का 20। तो आगे सॉल्व करते हैं, -5x - 5x -10x, ठीक है, लेस देन 40 - 20 हो गया 20, ठीक है। यहाँ से हमको मिल जाएगा -x इज लेस देन 2, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 2, तो हमको x की वैल्यू क्या मिली, ग्रेटर देन 2 मिली, ओके। तो चलिए पहला पार्ट हमारे पास कह दिया है ग्रेटर देन 2, यानी x की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी बड़ी। अब कह रहा है अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, x बिलोंग्स टू
इंटीजर, मतलब x जो होगा वो इंटीजर से होगा, इंटीजर के सारे एलिमेंट्स, यानी क्या हो जाएगा -2 से -1 0, ठीक है। ठीक सर, इंटीजर बताना ना, तो यहाँ पर इंटीजर क्या होता है हमारे पास, इंटीजर माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 -1 0 1 2 अप टू इंफिनिटी, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, तो वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू उनको बतानी है, ठीक, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। कह रहा है x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 यानी x की वैल्यू यहाँ से, ये सारी x की बिलोंग करेगी x से, ठीक है, ग्रेटर देन 2 पे, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीजर पे 2 के बाद क्या आता है 3, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई 3 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आया, ठीक है। जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी होल नंबर हमारा क्या होता है 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक, ये हमारा होल नंबर होता है। तो इसमें भी हमारे पास देख रहे हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें भी हमको 3 मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर भी हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी मिलेगी 3, समझ में आया। तो आंसर सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर एक लीनियर इक्वालिटी दे रखी है 4x - 19 इज लेस देन 3x अपॉन में 5 -2 इज लेस देन इक्वल टू -2 अपॉन में 5 प्लस x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटी का साइन दिख रहा है, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 4x - 19 इज लेस देन 3x अपॉन में 5 - 2, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x वाला टर्म ये हो जाएगा 4x, ठीक है, ये इधर आएगा -3x अपॉन में 5 इज लेस देन, ठीक है, ये हो जाएगा 4x से यहाँ ये इधर जाएगा यानी -2, ठीक है, और ये -19 इधर जाएगा तो प्लस का 19, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 5 4 से 20x - 3x लेस देन ये हो जाएगा प्लस का 17, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20 - 3x कितना हो जाएगा 17x, ठीक है, इज लेस देन ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, x इज लेस देन 5,
एक पार्ट में क्या हो गया हमारा x इज लेस देन 5। सेकेंड पार्ट आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सेकेंड पार्ट क्या दिया हमारे पास, ये है 3x/5 -2 इज लेस देन इक्वल टू -2/5 प्लस x। ये हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। चलिए x को एक तरफ करते हैं, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x/5 माइनस x इज लेस देन इक्वल टू -2/5। ये -2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं यहाँ से 5, ठीक है। एलसीएम हो गया 5 तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 5x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 5 एलसीएम तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5 2 10। दिस 5 will get cancelled each other, ठीक है। तो 3x माइनस 5x माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस का 8। तो यहाँ से x मिल जाएगा हमको इज लेस देन इक्वल टू -x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमको x मिल जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन सेट देख लेंगे। नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करना चाहिए, नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका हम उसको कंबाइन करते हैं। तो x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी हम कह सकते हैं x जो है यानी 5x से छोटा है और x जो है 4 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 5। ये हमारा इसका कॉम्बिनेशन हो गया, समझ में आया। 4 इज लेस देन x इज ग्रेटर देन लेस देन 5, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। x such that x belongs to real number, ठीक है। x such that x belongs to real number therefore is less than equal to x is less than 5। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। चलिए आइए इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5 6। इसके बाद कंटिन्यू, इधर होगा -1 -2, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू 4 के बराबर होगी, तो 4 के बराबर होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट, ठीक है। 4 के इक्वल है तो 4 पे हम लगाएंगे डॉट, और यहाँ पे कह रहा है 5 से कम होनी चाहिए, लेकिन 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी हम यहाँ पे 5 नहीं लेंगे, यहाँ पे हमको 5 नहीं लेना है, यानी हमको यहाँ पे सर्किल दिखाना है, ठीक है। इसके बाद इसके बीच के नंबर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। सबको दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या किया है मैंने, ये हमारे पास क्या था 4 और ये हमारे पास 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये कह रहा है 4 इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है, यानी x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी और 4 के बराबर होगी, तो 4 से बड़ी होगी 4 के बराबर होगी, तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे क्योंकि 4 के इक्वल है, ठीक है। 4 के इक्वल है इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। यहाँ पे कह रहा है x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए ना, 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब 5 के बराबर नहीं होगा तो हम यहाँ पे सर्किल मार देंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्किल लगा देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सर्किल कर देंगे ये, ठीक है। इस तरीके से अगर 5 इंक्लूड होता, यहाँ पे भी इक्वल टू 5 होता, लेस देन इक्वल टू 5, तो हम वहाँ पे डॉट बना देते, ठीक है। अब यहाँ 5 इंक्लूड नहीं तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक होल बनाएंगे,
तो यहाँ से फिर इसको क्या करेंगे, इसको और हम डार्क कर देंगे, तो ये इसके बीच के नंबर सारे क्या हो जाएंगे, इसका सोल्यूशन सेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 मुझे क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज सच दैट इफ 7 is added to its doubled the resulting number becomes greater than 3 times the integer। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, तो हम कर लेते हैं लेट x be the greatest इंटीजर। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं करना है हमारे पास यहाँ हमको लीनियर इनइक्वालिटी बनानी है। ठीक है, तो x जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, x जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। कह रहा है which is such that, ऐसा है कि if 7 is added to its double, अगर इसके डबल में हम 7 ऐड करें, इसके डबल में हम क्या करें 7 ऐड करें। ठीक है, कह रहा है इट्स डबल, ठीक, 7 is added to its double, इसके डबल में हम क्या करें, अगर 7 ऐड कर देते हैं तो रिजल्टिंग नंबर, जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आता है, ठीक है, becomes greater than 3 times the integer। ठीक है, becomes greater than क्या हो जाएगा 3 times the integer। समझ में आया? ये दिया हुआ है, तो बस अब इसको हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x इज माइनस 2x 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, और इज ग्रेटर देन, ये उधर जाएगा तो माइनस का 7, ये हो जाएगा माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस 7, नेगेटिव साइन हटाएंगे तो x इज लेस देन 7, ये मिल जाएगा। ठीक है, x इज लेस देन 7। तो यहाँ से हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, तो इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीजर होता है हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, हमसे कह रहा है x की वैल्यू क्या है, लेस देन 7 है, तो 7 से कम, तो 7 से कम हमारे पास यहाँ ये हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर के ये सारे इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा x की वैल्यू ये सारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x भी है, इंटीजर ले लेते हैं, x भी है इंटीजर। ठीक है, तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये है सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ से 6 दिख रही है हमको। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 6, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 6। क्लियर? तो यहाँ से लीनियर इनइक्वालिटी भी हमारी आज खत्म होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम अगली क्लास में एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर किसी का भी लीनियर इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन हो जो ना सॉल्व हो पा रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द